बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि वो नबी बन के आएंगे, ये दावा है आपका? जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया था तो क्या तमाम सहाबा ने इसकी तस्दीक की थी? पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बयान फरमा रहे हैं, किसी चीज के बारे में पेशगोई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है साहबा मुखालफत थोड़े ना करेंगे, वो तो तस्दीक ही करेंगे। नहीं, तस्दीक की सवाल आप समझे नहीं, मुखालिफत की थी नहीं की थी की बात नहीं ना, तस्दीक की थी तो उसकी तो कहीं कुछ खबर होगी ना, कहीं तो जिक्र होगा ना। किस बात की? कि भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, सुनो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, पहले मेरी बात जनाब, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु एक बात को लेकर पेशगोई कर रहे हैं कि आइंदा जमाने में ये होगा या ये शख्स आएगा, मसलन मानकर चले कि दज्जाल के मुतल्लिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। अब बोले आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं बोलता हूँ। अब आप सुनकर उस पर सकूत इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ तस्दीक कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत थोड़ी ना करेंगे साहबी कि नहीं आपकी बात हो गई क्या? अगर नहीं तो फिर कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर आप बोले जो बोलना है। पहले बात आप अपनी कंप्लीट कर ले कि भाई मेरी बात ये है और मेरा मुद्दा ये है। जी कंप्लीट हो गई है मेरी बात, मैंने बता दिया है आपको कि तस्दीक का मतलब ये नहीं होता। जी हो गई ना आपकी बात। अब मेरा सवाल पहले आप समझे, जैसे रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी ने और आपकी आने की बशारत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी है, बिल्कुल दी, लेकिन मुझे अभी आगे मत जाए, पहले जितनी बात है मुझे पहले आप, अरे हजरत क्या नाम है आपका? नाम मुझे पता नहीं, शायद आजम बोल रहे थे, वो आजम नाम है आपका? जी तो देखिए आजम साहब, ये बात पे तो आप और हम मुत्तफिक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आप आखिरी नबी है और आप आखिरी जमाने में आएंगे, इसकी बशारत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी। जी बराबर है ना? लेकिन बराबर है या नहीं? अरे बोल, अब देखें ये तो ऐसी ही बात हो गई है। मेरे सवाल आप समझे नहीं, ये बराबर है या नहीं? सवाल आपका समझ गया हूँ, इसमें मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप आखिरी बमाई मेरा सवाल आप अच्छा क्या समझे, आप बताए चले। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि देखें आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि आखिरी जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होकर आएंगे, ये बशारत तमाम अंबिया ने दी है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? आपने ये बात मुझसे पूछी है तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि रसूल अल्लाह की बशारत तमाम अंबिया ने दी है। मैं इस बात आप इत्तेफाक करते ना। अब आगे के पॉइंट पे आते ना, अब आगे के पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, देखिए, जैसे रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत तमाम अंबिया ने दी और तमाम अंबिया ने इस बात को तस्दीक किया, जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मेरी बात तो सुने। अरे यार एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ तस्दीक कैसे की, मुझे ताकि पता चल जाए कि आपके नजदीक तस्दीक का मफहूम क्या है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में किसी ने बशारत नहीं दी तमाम अंबिया? बिल्कुल बशारत। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, यही तो तस्दीक। अरे भाई वो तो पेशगोई करना होता है, तस्दीक करना थोड़ी ना। अच्छा चले ठीक है, आप ही की भाषा में पेशगोई की, बराबर। आप जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में पेशगोई की, बराबर। अब ये बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के नाम लेके पेशगोई की है, ये तमाम साहबा ने माना, उसके बाद तमाम यही चीज ताबईन ने, ताबईन ने, इमाम मुस्तहिदीन ने, खुलफाए राशिदीन ने, यहाँ तक के सुने तो सही, खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के वालिद ने माना। इसकी आप दलील दे। अच्छा जी, होगी बात कंप्लीट, सिलसिलेवार दलील दे कि भाई हाँ इन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पैदा हो गए, वो नबी हो गए। बात कंप्लीट हो गई आपकी? जी हो गई। अच्छा, अब आपने जो बात कही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तमाम अंबिया ने पेशगोई की, बताया कि भाई एक रसूल आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे फकत इतना जानना चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा
क्या किसी और नबी की भी इसी तरह से पेशगोई की गई है? मसलन जैसे हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत ईसा, हजरत सुलेमान, मतलब अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की बशारत नहीं दी गई है कि भाई वो नबी होंगे नहीं होंगे, यही मकसद है ना आपका? सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपका मकसद ये है कि सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी गई है, पेशन गोई की गई है, उनसे पहले किसी अंबिया की नहीं की गई, यही मकसद है? यही ना। देखिए, एक चीज होता है कि एक नबी की पेशगोई एक नबी ने या 3 नबियों ने या 4 नबियों ने की है, ठीक है? एक चीज वो होती है कि एक नबी की पेशगोई तमाम अंबिया ने की है, समझ रहे ना? उनमें सिर्फ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हैं कि जिनकी पेशगोई तमाम नबियों ने की। ये बात आप भी मानते हैं? मैं भी मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, लेकिन दीगर अंबिया तो शामिल नहीं है ना। मानते हैं ना? अरे चले एक काम करे, बात से हट नहीं रहा हूँ, मैं आप ही के सवाल पे सवाल कर रहा हूँ। मैं आप ही के सवाल पे सवाल कर रहा हूँ। मैं जो पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर सवाल कीजिए आप। चलो, जैसे मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना, फिर सवाल किया है आपसे, आप भी पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद आप मुझसे सवाल करना। अच्छा चले बोले। जिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, इनके मुताल्लिक क्या तमाम अंबिया ने पेशगोई की थी? अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी नहीं है, यही मतलब है? मैं नहीं ये कह रहा हूँ, आप जो दलील बना रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है। पहली बात आप मौलाना ये ना करें, पहली बात तो आपने सवाल पे सवाल कर रहा था, मैं आपके सवाल पे इसीलिए सवाल कर रहा था कि आपका कहने का मकसद था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी अंबिया के लिए दो अंबिया अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है, 4 ने दी है, यही बोलना मकसद था ना आपका? जी। तब मेरा सवाल ये था कि कम से कम आप 4 सहाबा कराम के नाम गिना दे जिन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो आखिरी वक्त में कयामत के अनकरीब के वक्त में जो वो आएंगे वो नबी होंगे। इन 4 सहाबा कराम के नाम बता दे, बस मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। इनमें कोई सिर्फ 4 सहाबा के नाम दीजिए। नहीं, मुझे 4 सहाबा के नाम दीजिए। अभी तो बात शुरू हुई है जनाब, अभी तो अरे मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने अब्दुल्ला भाई से पहले कहा था भाई मैं जॉब में हूँ, ये बोलने नहीं देंगे। मैंने अब्दुल्ला भाई से पहले कहा था मैं जॉब में हूँ कि रसूल अल्लाह की जो पेशगोई की गई है, रसूल अल्लाह की जो पेशगोई की गई है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज में की थी? भाई अभी ये यहाँ पे ये बात ही नहीं है ना, इस बात पे और आप मुत्तफिक है ना? असल मसला है भाई, असल मसला यही है। और आप इस बात पे प्रॉब्लम क्या होती है? एक क्या नाम है, आजम साहब, हेलो जी, हेलो। हम और आप इस बात पे मुत्तफिक है ना कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी और इनकी तमाम अंबिया ने बशारत दी है? देखें, इस बात पे मुत्तफिक है ना? अरे मेरे भाई मेरी बात सुने। अरे आप मेरा मुद्दा ही नहीं समझ रहे हजरत। नहीं, मैं मुद्दा आप मेरा मुद्दा ही नहीं समझ रहे। जिस बात पे देखिए, जब 2 फरीक एक बात पे मुद्दा समझ रहे, मैं आपको एक आसान से समझाता हूँ, एक आसान से मिसाल से समझाता हूँ कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। इस बात पे आप भी मुत्तफिक है, मैं भी मुत्तफिक है जी, बिल्कुल। तो अब कोई कहेगा कि भैया तौहीद के लिए किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, इस पे तो बहस होगी नहीं ना। अच्छा, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो अभी जो मसला में क्लियर अरे पहले मेरी बात आप मेरे सवाल का ये जवाब दे भाई, इस पे तो बहस नहीं होगी ना। बहस इस मुद्दा पे होगी कि भैया आया, देखिए आपका और हमारा इख्तिलाफ इसमें है कि आप कहते हो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब नबी है, बिल्कुल जो आपके नबी है, बराबर। आप सुन्नी कहे, बुरूजी कहे, जो भी वटावर आप कहे, वो आपका मसला आपके साथ है। हम मुसलमानों पे थोप नहीं सकते, मुसलमानों पर ये चीजें थोप नहीं है। मुसलमान किसी पर कोई चीज थोप सकता है ना, मुसलमानों को कोई चीज थोपी थोप रहे हो ना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को लाके कह रहे हो कि भैया इन्हें नबी मानो, आप थोप रहे हो ना भाई। हमको अल्लाह के रसूल ने इसकी बात हमको तमाम, देखिए 1400 साल, मेरी बात सुने आजम साहब, 1400 साल से जो है इस्लाम का ना करें आप, क्या तकरीर ना करें, गुफ्तगू की तरह गुफ्तगू करें। अरे भाई मुझे नमाज का भी मसला है, सुनिए अजान भी होगी, आपके सामने मैंने उनको भी बताया था। कर लें,
नमाज पढ़ने के बाद गुफ्तगू क्या नाम है ये बोले जा रहे हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं। अरे बोले जा रहे हैं, आप बात ही गलत कर रहे हो तो अगर फिर क्या करो? तो फिर ठीक है, अगर आपको लग रहा है बात गलत कर रहे हैं तो आप लग रहा है कि क्लियर आप गलत बात कर रहे हो, आप थोप रहे हो। आप कहते हो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी माना, हम नहीं मानते, किसी को हम नहीं मानते है, वरना तो फिर मैं क्लियर मुसलमान के बारे में बता रहे हैं तो थोप रहे हैं। मैं क्लियर बात बताता हूँ आजम साहब, मैं क्लियर बात बोलता हूँ, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हूँ। चले आप मुझे कुरान में आपके और बताइए मैं मुस्लिम हूँ। देखिए मेरी बात सुने, नहीं मुझे आप इतना जवाब दे, अब मुझे आप इतना जवाब दे कि मैं मुसलमान हूँ या काफिर? मुझे भी बोलने देंगे? मैं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हूँ। मौलाना 2 मिनट मुझे भी बोलने देंगे? आज बोले, चले आप 2 मिनट आप बोल रहे, 2 मिनट मैं बोलूंगा, फिर मुझे भी जैसे होंगे तो जाहिर सी बात है उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बताते होंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं। ये सिर्फ आपने जो आपको सही लगा, जिसको आपने माना, आपने अपना पैगाम उस तक पहुंचाया है, थोपा नहीं है। ये तो कुरान करीम भी कहता है आप जबरदस्ती किसी को कोई चीज बनवा नहीं सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम किया है। ये बात बताए वो मसीह है, पहले बात पूरी होने दें, मसीह मऊद है, नबी है, क्या है? पूरी होने दें, बात पूरी होने दें। इसी तरह से हमने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सच्चा जाना है, नबी माना है, उनको बताते हैं, थोपते नहीं है। वो आपकी मर्जी है, आप तस्लीम नहीं, आपका तस्लीम ना करें। अब आते हैं अभी आपका हो गया, मैं इस पर कुछ बात की तरफ जो अरे मैं आजम साहब मैं इस पर कुछ बात करता हूँ, मेरे सवाल आप सुन ले, फिर आप आराम से जवाब देना, मैं भी जवाब में जाना है। अभी आपने कहा कि देखिए, आपने कहा कि भैया थोपा नहीं है, हमने बशारत जो हमको पैगाम आया, हमने पैगाम दिया है, बिल्कुल यही कहा ना। अब देखिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अगर नबूवत का इनकार करे तो वो काफिर है, आपके नजदीक भी हमारे नजदीक भी, बिल्कुल। और आपसे पहले मतलब आप अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम है, इनमें से किसी एक नबी का भी इनकार करे तो भी काफिर है, बिल्कुल। अच्छा ये बताए, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता वो काफिर है, मुसलमान है? देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करना कुफ्र है। आप नहीं, यहाँ रसूल आजम की बात ही नहीं आ रही ना, अरे भाई समझे? तो मेरे अरे यहाँ रसूल आजम की बात ही नहीं आ रही ना भाई, मेरे बात क्यों नहीं आ रही है? ये पेश अरे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? मैं बता रहा हूँ साहबा के नाम बताए, अच्छा के नाम बताए जिन्होंने मिर्जा गुलाम, हाँ चले बताए। अरे बात अब सुन लेना, अब देखिए जब सवाल कर लिया है आपने तो जवाब देने का मौका मुझे दे। हालांकि तरीके गुफ्तगू ये है कि सवाल के लिए कम वक्त होता है, जवाब के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है, क्योंकि जवाब हमेशा तफसीली होता है, ठीक है। देखिए आपने जो ये बात कही है कि मुझे 4 सहाबा के नाम बताए जाएं, ठीक है, एक बात तो आपकी ये है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आप लेकिन सब्र करें। दूसरी बात आपने ये कही है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो शख्स नहीं मानता वो काफिर है या नहीं है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, एक मिनट उसकी वजह भी पूरी क्लियर कर देता हूँ। हाँ मैं बता दूंगा ना आपको, मैं बता दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात कही है कि जो शख्स मेहदी का इनकार करता है वो काफिर है, ठीक है ना। यहाँ तक कि दज्जाल के ताल्लुक से ये बात कही है, दज्जाल के ताल्लुक से भी यही बात कही है कि जो शख्स इनकार करता है कि दज्जाल नहीं आएगा, ये नहीं है कोई वजूद, वो इसमें तो अब एक मिनट रुके, अब सब्र कर लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा मौजूद है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसके ताल्लुक से। अगर कोई शख्स आपसे ये बात पूछे कि भाई आप कहते हो कि मेहदी आएगा और वो इनकार करे इस चीज का, तो आपकी नजर में वो काफिर हुआ कि नहीं हुआ? नबी सामने सुने, हाँ मैं समझ गया आपका मुद्दा, समझ गया। आपका बताने का मकसद ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो मेहदी है, यही बताना मकसद है ना आपका? बिल्कुल यही बताना मकसद है ना। तो मेरा सवाल फिर वही है, मेरा सवाल वही है, और वही है, क्या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा तक या उनके बाद शाह अब्दुल अजीज तक, वहां तक भी जाने दे, खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के वालिद, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के, अरे 2 सवाल थे ना मौलाना आपके, एक क्लियर हो गया ना? मैंने कहा पूरे, अरे मेरा सवाल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, फिर भी मैं आपके आसानी के लिए कर दे रहा हूँ, आपके सवाल के मैं आपके आसानी के लिए कर दे रहा हूँ, अगर मैं आपके आसानी के लिए कर दे रहा हूँ कि आपने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो है वो मेहदी है, बिल्कुल यही कहा ना, यही मकसद है ना आपका बताने का मकसद भी यही है कि भाई वो मेहदी और जो इनका इनकार करे वो काफिर है, यही मकसद था। फिर मुझे इतना बता दे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के खुद वालिद ने, उनके खुद भाई ने उन्हें मेहदी माना है उन्हें मेहदी, जब तक उन्होंने दावा ही नहीं किया था वो पहले ही। अरे भाई तो आपका दावा बातिल है ना,
आपके जो मिर्जा साहब वो मेहंदी है नहीं। अच्छा मेहंदी रसूल अल्लाह की बात रसूल अल्लाह की बात रसूल आजम की बात अपनी जगह पे मुसल्लम। आपके मिर्जा साहब आपके मिर्जा साहब मेहंदी नहीं है। अरे रसूल आजम की बात मुसल्लम नहीं, रसूल आजम की बात मुसल्लम, रसूल आजम की बात में कोई इनकार नहीं है। आपके मिर्जा साहब पूछ रहा हूँ, ये मुद्दा है कि आपके मेहंदी साहब जो आपके जो मेहंदी है हमारे मेहंदी नहीं है, वो आपके मेहंदी है, हमारे मेहंदी है, वो आपके हमारे नहीं है, हमारे मेहंदी नहीं है। हमारे मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, ये हमारे पास मुसल्लम है, आपके पास नहीं है। चले अब मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरा जॉब है, चले मैं बाद में कॉल करता हूँ।